इसमें क्या है, ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर में ऑप एम्प अपने इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के पोटेंशियल्स को कंपेयर करता है और उसके हिसाब से आउटपुट देता है। ये तो आपको पता चल ही गया है। आपने देखा कि जब इन्वर्टिंग इनपुट पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो आउटपुट नेगेटिव होता है, नॉन इन्वर्टिंग पे अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो तो आउटपुट पॉजिटिव होता है। यही चीज़ें अब हम सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? सपोज मेरे पास एक ऑप एम्प है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा सर्किट लगेगा आपको लेकिन है नहीं। एएस वाला समझ लें, सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी का। ये ऑप एम्प है, इसमें ये इन्वर्टिंग इनपुट है, ये कनेक्टेड है दो रेजिस्टर के बीच में एक पॉइंट से। इसी तरीके से ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये भी कनेक्टेड है दो रेजिस्टर के बीच एक पॉइंट से। अच्छा, यहाँ इन दोनों को पोटेंशियल जो है वो, यहाँ से हमने इनको अर्थ किया हुआ है इस पॉइंट को। ये अर्थ है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है दोनों पे। ये दोनों कनेक्टेड हैं कहाँ से? जो सप्लाई का वोल्टेज आता है उसी से कनेक्टेड है ये। सपोज अगर 9 वोल्ट आ रहा है तो ये +9 वोल्ट पर है दोनों। सप्लाई का नेगेटिव भी होगा यहाँ कहीं, -9 वोल्ट। बल्कि बना देते हैं इधर, ये बैटरी से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, दिस इज +9 वोल्ट, -9 वोल्ट। सप्लाई प्लस माइनस से कनेक्टेड है, लेकिन जो ये रेजिस्टर्स हैं इनका जो एंड है ये अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ जो हम बीच में इसके बना देते हैं कि बैटरी के बीच में अर्थ है सपोज। ठीक है, आ गया। ठीक है, आ गया। अच्छा, जो हम लेते हैं कि ये ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि बैटरी के बीच में कहीं, क्योंकि अगर ये +9 है ये -9 है तो बीच कहीं में अर्थ होगा। एक्चुअली अर्थ के लिए आप अलग से कनेक्ट करते हैं अर्थ पे, लेकिन क्योंकि ये डायग्राम बनी होती है इस तरह से एग्जाम में तो कंफ्यूज ना हो, मैंने भी ऐसे बना दी तो ये बीच में अर्थ शो कर रहा है। अच्छा जी, ये रजिस्टर, अब इसमें से कुछ रजिस्टर फिक्स होंगे। सपोज ये रजिस्टर आर और ये भी रजिस्टर आर, ये फिक्स और इक्वल रजिस्टर है। अच्छा हाँ, आउटपुट की बात कर लेते हैं। ये आउटपुट है, वी आउट। यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं, एक रेड और एक ब्लू। डायोड कह लें, एलईडीज कह लें, ब्लू एलईडी और ये रेड एलईडी। अब जरा देखें, ब्लू एलईडी जलेगी कभी रेड एलईडी जलेगी। एलईडी का आपको पता है ब्लू एलईडी कब जलेगी, याद रखें। अगर मैं इसको इधर अलग से बनाऊं, ये मेरे पास एक आउटपुट की लाइन है और ये रेड एलईडी है सपोज, रेड। और ये तो अर्थ है, जीरो पोटेंशियल है। रेड एलईडी जब जलेगी जब करंट यूं फ्लो हो रहा होगा, आए, तब रेड एलईडी जलेगी। अच्छा, करंट यूं फ्लो कब होगा? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पे आता है, तो नीचे वाला जीरो है, तो जब आउटपुट पॉजिटिव होगी अगर आपकी, तो करंट नीचे की तरफ आएगा और रेड एलईडी जल रही होगी। ब्लू एलईडी उस वक्त ऑफ होगी, क्योंकि ब्लू एलईडी आपने लगाई हुई है किस तरफ? यूं। अब इस वक्त ब्लू, जब ये आउटपुट पॉजिटिव है तो करंट तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ब्लू एलईडी से करंट नहीं आ सकेगा, तो दैट्स व्हाई ब्लू एलईडी विल बी ऑफ, रेड विल बी ऑन। इस कंडीशन में ये ऑन होगी और ये ऑफ होगी। अगर सिचुएशन पलट जाए, क्या हो सिचुएशन कि वी आउट जो है वो नेगेटिव हो जाए। अब ये वही कनेक्शन दोबारा बना रहा हूँ। नाउ करंट ये जीरो पर है, 0 वोल्ट है,
ऊपर नेगेटिव है, तो अब नीचे वाला हायर है, ऊपर वाला लोअर है, तो अब करंट यूं फ्लो कर रहा होगा, ख्याल रखिएगा। करंट आउटपुट की तरफ भी फ्लो कर सकता है। अगर आउटपुट नेगेटिव होगी तो इसका यही मतलब है कि करंट अर्थ से आउटपुट की तरफ जाएगा। तो अब ये वाली ऑफ होगी और ब्लू वाली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। दैट्स कि व्हेन करंट यूं जा रहा है, ये ऑन हो जाएगी। तो अब मैं, ये तो एलईडी हम रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसकी जगह आप कोई मोटर्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, सच दैट कि वो ऑन ऑफ हो जाए। अब ये कब आउटपुट पॉजिटिव कब आउटपुट नेगेटिव होगा, ये डिसाइड होगा कहाँ पर, इन पॉइंट्स के पोटेंशियल पे। इनको नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं बी का। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी। अभी ए पर पोटेंशियल अगर आप गौर करें कितना होगा, इट्स फिक्स्ड 4.5 वोल्ट। एएस मैथ्स, ये 9 वोल्ट, एएस फिजिक्स सॉरी, ये 9 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। दो रेजिस्टर सीरीज में आइडेंटिकल रेजिस्टर लगे हैं तो आधा आधा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, 9 में से आधा ये यूज कर लेगा, बचेगा कितना, 4.5 वोल्ट बचेगा ए पे। और फिर ये 4.5 यूज करेगा, इधर 0 बचेगा। हमें सिर्फ V माइनस, ये है V माइनस, ए जो है वो एक्चुअली V माइनस है और ये V प्लस है। V प्लस पे कितना पोटेंशियल है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया सपोज एक थर्मिस्टर, और ये है एक वेरिएबल रेजिस्टर, ये थर्मिस्टर है। अब थर्मिस्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करेगा, बी पर पोटेंशियल वैसे वेरी करेगा। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर सपोज ज्यादा हो, बहुत टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस आपको पता है क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस लो होगी, थर्मिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और बी का पोटेंशियल भी क्या होगा, लो होगा। तो जब बी का पोटेंशियल बहुत लो हो जाएगा, नोटिस करें ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल लो हो गया, आउटपुट वुड बी नेगेटिव। इसको मैं लिख देता हूँ, जरा देखें क्या होगा। पोटेंशियल एट बी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। As temperature increases, resistance of thermistor decreases, potential at B also decreases। अब अगर डिक्रीज हो के पोटेंशियल इतना डिक्रीज हो गया कि 4.5 से लो हो गया, so if potential at B, VB decreases lesser than 4.5 वोल्ट, अगर इतना कम हो जाए, 4.5 वोल्ट से लेसर हो जाए, तो क्या होगा, तो अगर इतना लेस देन 4.5 वोल्ट हो जाए तो क्या होगा, आउटपुट, बल्कि इस तरह से कहें कि V माइनस ग्रेटर हो गया V प्लस से, दस आउटपुट इज नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा था, अगर नेगेटिव टर्मिनल पे देखें, अगर मैं कह रहा हूँ कि B पर पोटेंशियल 4.5 से स्मॉल हो गया, अगर यहाँ पर तो फिक्स है 4.5, तो आपका पॉजिटिव पे स्मॉल हो गया पोटेंशियल, नेगेटिव पे ज्यादा हो गया, तो आउटपुट नेगेटिव होगी। आउटपुट नेगेटिव होने की वजह से कौन सी एलईडी चलेगी, वी नो कि ब्लू एलईडी विल बी ऑन, दस वी आउट इज नेगेटिव एंड ब्लू एलईडी विल बी
ऑन। सिमिलरली अब टेम्परेचर क्या होता है उसके बाद, कम होना शुरू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा पोटेंशियल एट बी विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मिस्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्मिस्टर का पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा बी पर, जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब पोटेंशियल 4.5 से बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगी और आपकी रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। सही ना। अब यहाँ पर मैं रेड एलईडी और इसकी जगह सपोज मैं वो भी लगा सकता हूँ, मोटर लगा दी, एसी का भी कनेक्शन यही होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एसी की मोटर ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो लुक दिस इज कंपैरेटर, क्या कर रहा है ऑप एम्प, अपने वी माइनस और वी प्लस पर वोल्टेज को कंपैरिजन करता है और उसके हिसाब से एक आउटपुट देता है और उसके हिसाब से एक आउटपुट सर्किट जो है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। जी, एनी क्वेश्चन। अब मैं इसी कंपैरेटर में डिफरेंट वो लगा सकता हूँ, सपोज आप यहाँ पे एलडीआर लगा दें, सेम सर्किट है, सब कुछ सेम है, आपने इसको वही फिक्स दो रेजिस्टर के साथ फिक्स कर दें, तो यहाँ पर तो फिक्स वोल्टेज आ गया, और आप इसको जो है वो कनेक्ट कर दें एलडीआर के साथ, ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो क्या होगा आपका, वही अगर ये 9 वोल्ट है और ये अर्थ है 0 वोल्ट पे, सो वी नो कि यहाँ तो पोटेंशियल हो गया नेगेटिव वाले पे 4.5 वोल्ट, पॉजिटिव वाले पे पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है एलडीआर पर, एलडीआर की रेजिस्टेंस पे। और एलडीआर की रेजिस्टेंस कैसी होती है, जैसे जैसे लाइट पड़ेगी, या या जिसे हम कहते हैं कि इन लाइट अगर हम रखते हैं उसको, तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, या कहें कि व्हेन प्लेस्ड इन लाइट एलडीआर की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज करती है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है। रेजिस्टेंस एलडीआर की बढ़ेगी तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, सॉरी, तो पोटेंशियल वी प्लस पे कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू वी नेगेटिव, क्योंकि एलडीआर की रेजिस्टेंस का ही पोटेंशियल जब वो वी प्लस पे आ रहा है ना इस पॉइंट पे, तो उसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। अगेन वही चीज, पोटेंशियल कम होगी जब पॉजिटिव पे, तो आपकी आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब आप डार्क में रखेंगे अगर आप डार्क में प्लेस कर देते हैं एलडीआर को, तो डार्क का मतलब लाइट इंटेंसिटी कम हो गई बहुत, तो लाइट बहुत कम है, रेजिस्टेंस एलडीआर की बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी एलडीआर की तो पॉजिटिव पे वोल्टेज कम हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे वोल्टेज बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट हो जाएगी पॉजिटिव। तो अब अगर आप चाहते हैं कि यार कोई डार्क में कोई चीज़ ऑन हो जाए, जैसे ही अंधेरा हो कोई मोटर ऑन हो जाए, कोई लाइट ऑन हो जाए, तो आप आगे कनेक्शन बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब आप कहें कि यार मुझे ये एक लैंप है, इसको ऑन करना है, ये ज़रा सर्किट देखिएगा, ये आउटपुट है, मुझे एक लैंप ऑन करना है। अब लैंप जो है ना वो चलता है 220 वोल्ट पे, आउटपुट आपको पता है आपकी आएगी 9 वोल्ट -9 वोल्ट, क्योंकि आपने सप्लाई लगाई हुई है कौन सी, +-9 की, +9 और -9 की सप्लाई है आपके पास, तो आउटपुट तो आपकी +9 और -9 वोल्ट से ज़्यादा आ नहीं सकती। अब अगर आप सपोज कहते हैं कि यार मुझे एक लाइट बल्ब ऑन करना है, जैसे ही अंधेरा हो मेरे घर की सारी लाइटें ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली, या कोई मोटर ऑन हो जाए, जैसे ही अंधेरा हो कोई मोटर ऑन हो जाए किसी चीज़ की, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सपोज ये आपका वो सर्किट है, वो लाइट बल्ब है, आपने इसको दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दे दिया आपने 220 वोल्ट की एक सप्लाई, और वो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, 220 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने इसको दे दिया। यहाँ से आप चलें, ये आपका ऑन है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच ये स्विच जो है वो मेटल का है, इट्स अ मेटल स्विच। अभी ये स्विच ओपन है, ठीक है, अभी ये स्विच ओपन है मेटल का,
आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे ये वाला लाइट बल्ब और ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। ये अलग सर्किट है टोटल, इसका कोई कनेक्शन नहीं है पिछले सर्किट से। जैसे ही आप ये स्विच क्लोज करेंगे ये वाला लाइट लाइट जो है ये 220 वोल्ट का ही ऑन हो जाएगा। अब ये स्विच क्लोज कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप देखें क्या सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया आपने, यहां से आपने कनेक्ट किया डायोड। अब आप चाहते क्या है, कब ऑन हो ये बल्ब, जब डार्क में रखें। डार्क का मतलब ये है कि आपकी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो तब ऑन हो। पॉजिटिव आउटपुट का मतलब है करंट यूं फ्लो करे तब ऑन हो। पॉजिटिव आउटपुट जब भी होगी तो करंट डाउनवर्ड आ रहा होगा। अब करंट डाउनवर्ड आने के लिए डायोड लगा दिया आपने, कि डायोड यहाँ ये लगा दिया डायोड, ये आपके पास सर्किट आ गया वो अर्थ वाला। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड अ रिले सर्किट, रीड रिले और जस्ट रिले। ये देखिए कितनी पावरफुल चीज है। अब क्या होगा, जैसे ही अंधेरा होगा, अंधेरा होने पर एलडीआर की रेजिस्टेंस, एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी। जैसी बढ़ेगी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा 4.5 से जैसे ही ज्यादा जाएगा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव आउटपुट +9 वोल्ट, +9 वोल्ट होने पर ये वाला डायोड जो है उसमें से करंट जाएगा। और ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम रिले कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट 9 वोल्ट पे ऑन हो जाएगा आराम से, मतलब मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये जैसे ही मैग्नेटाइज होगा ये स्विच को अपनी तरफ खींचेगा। ये जैसे ही खींचेगा, इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये सर्किट, ये वाला सर्किट जो टोटली अलग सर्किट था, ये ऑन हो जाएगा। सो योर मोटर और योर बल्ब वट वो ऑन हो जाएगी। सो रिले का काम क्या होता है कि बहुत लो वोल्टेज से ये 9 वोल्ट पे ऑन हो गया। आप 220, 400, 1000, 10,000 जितने वोल्ट को चाहे आप यहाँ पे ऑन करा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ रिले सर्किट। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो एक आउटपुट डिवाइस आपकी एलईडी है, डायोड है, ये डायोड आपकी आउटपुट डिवाइस है। और एक आउटपुट डिवाइस आपकी ये रिले भी है। ये दोनों मिलकर देखिए कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप डायोड ना लगाएं तो क्या होगा, करंट चाहे ऊपर से जाए चाहे यूं जाए, करंट भाई जब आउटपुट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, करंट तो फ्लो करता रहेगा और आपका मुसलसल ऑन रहेगा, तो आपका बल्ब मुसलसल ऑन रहेगा। आपको चाहते हैं, आप चाहते यही है कि जब आउटपुट पॉजिटिव हो सिर्फ तभी ऑन हो। क्यों, क्योंकि आउटपुट पॉजिटिव तब हो रही है जब एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और एलडीआर की रेजिस्टेंस तब बढ़ रही है जब डार्क में एलडीआर प्लेस हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ डार्क में ऑन हो, तो ये बड़ा रिवर्स में आपको कनेक्शन पढ़ना पड़ता है और एक्सप्लेन भी करना पड़ता है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक्सप्लेन करें कि ये मोटर कैसे ऑन होगी, तो आप इसको कहेंगे, इसको मैं लिख भी सकता हूँ कि मोटर इज ऑन, या मोटर विल बी ऑन, विल स्विच ऑन व्हेन डायोड is forward biased, when V out is पॉजिटिव। और फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब वी आउट पॉजिटिव है, दैट इज वी प्लस शुड बी ग्रेटर देन वी माइनस। हमें पता है, फिक्स है ये कि आउटपुट जब भी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव वोल्टेज ये होगा। अब वी पॉजिटिव वी नेगेटिव से ज्यादा कब होगा, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज हाई एंड इट इज इन द डार्क। और रेजिस्टेंस कब हाई होती है, जब वो डार्क में प्लेस आता है। तो आप देखिए किस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ये मैंने शॉर्ट उसके अंदर इंग्लिश इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करी है मैंने, वरना आप पूरी इंग्लिश लिख सकते हैं कि मोटर विल बी स्विच ऑन व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड इट इज फॉरवर्ड बायस व्हेन आउटपुट इज पॉजिटिव। आउटपुट इज पॉजिटिव मीन्स के वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव एंड दिस हैपेंस व्हेन। तो आप इंग्लिश के साथ भी लिख सकते हैं, मैंने सिंपल टर्म्स लिख दिए कि क्या हो रहा है। जी समझ में आ रही है ये चीज़ क्या हो रही है, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन?